चलिए आगे बढ़ते कुछ और सियासी खबरें। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में अमित शाह के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी इस दौरे की तैयारी में कोई कोर कसर भी नहीं रखना चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारी में जुटे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा छिंदवाड़ा के 2 दिनों के दौरे पर रहे। इस दौरान बंसल न्यूज ने नाश्ते पर वी डी शर्मा से मुलाकात की और छिंदवाड़ा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। और सुबह का वक्त है, आप देखिए हल्का फुल्का नाश्ता है जिसमें हम देखें तो स्प्राउट है और पोहे है और इसके बाद फिर गुड मॉर्निंग। नमस्कार मनोज जी। बस यही नाश्ता रहेगा आज? बस नाश्ता हो गया, इसके बाद निकल जाएंगे। क्या प्रोग्राम रहने वाला है? मैं देख रहा हूँ लगातार कई जगह कई जिलों के आपने दौरे कर लिए। थोड़ा संघ कार्यालय मिलने के लिए जाऊंगा, उसके बाद फिर बैतूल में और मुल्तई में, पहले मुल्तई में कार्यक्रम है, उसके बाद बैतूल की बूथ की बैठक है और शाम को 3 बजे भोपाल में माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम के निमित्त जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है भोपाल और नर्मदापुर संभाग का, उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में फिर बैठना है। छिंदवाड़ा में हम लोग रहे, पूरे दिन आपके साथ गुजारा, तो क्या इस बार छिंदवाड़ा पर खास नजर है भारतीय जनता पार्टी? आपने छिंदवाड़ा के अंदर कल देखा होगा माननीय अमित भाई के कार्यक्रम की चर्चा छिंदवाड़ा में व्यापक हो गई है। अमित भाई के आने का कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के चेहरे पर अलग ही प्रकार का रिफ्लेक्शन है कि अमित भाई का दौरा हो रहा है। और जब अमित भाई आते हैं तो राजनीतिक दुनिया उलट पुलट हो जाती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही, आम जनता भी उत्साहित है और अमित भाई 25 तारीख को आएंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम भी हो गया, ऐतिहासिक स्वागत भी होगा और पलक पावड़े बिछा करके छिंदवाड़ा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुट गए। मतलब ये बीजेपी भी मान रही है कि अमित शाह जी का आना छिंदवाड़ा बहुत जरूरी है, जब भी इसको भेद पाएंगे। देखिए अमित भाई पूरे देश के अंदर उन्होंने जहां भाजपा नहीं थी, आज वहां भाजपा का परचम फहराया। जहां 1% वोट मिलता था, त्रिपुरा के अंदर 1% बहुमत की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल तो बना, लेकिन नई तकनीक आज के समय के अनुरूप भाजपा को बनाने का काम अमित भाई ने किया और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर भारत आज दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आया है। तो हमारी लीडरशिप के प्रति जनता का विश्वास और एक कुशल रणनीति, इन दोनों चीजों पर छिंदवाड़ा के अंदर भी हम 2023 और 2024 दोनों में परचम फहराएंगे। अमित शाह जी जब आते, जैसा आपने कहा कि एक अलग तरह ऊर्जा का संचार हो जाता, लेकिन पिछली बार हम देखें तो 7 की 7 सीटें आपके हाथ से चलेगी, खासकर छिंदवाड़ा की। तो क्या 7 सीटों को लेकर एक अलग तरह की रणनीति के साथ बीजेपी बढ़ रही है? वक्त बदल गया है और वक्त बदल रहा है। छिंदवाड़ा के अंदर अगर 2018 में ये हुआ तो 2023 में एक नया इतिहास बनेगा और इतिहास होगा 7 की 7 सीटें भाजपा जीतेगी। और लोकसभा में भी जो कम अंतर से जीते थे, बहुत कम अंतर से, मार्जिनल, हम उसमें भी इतिहास बनाएंगे। कह रहे हैं कि ये देश की करीब 140 सीटें ऐसी है जिस पर अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी की निगाह है। 40 सीटें अमित शाह जी और नड्डा जी ने अपने हाथ में ली। मध्य प्रदेश की कितनी सीटें? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में तो एक ही लोकसभा हम केवल 30,000 वोटों से आ रहे थे, वो छिंदवाड़ा है। लेकिन अमित शाह जी, नड्डा जी के खाते में तो पूरी सीटें हैं और टारगेट है कि परचम पूरे देश के अंदर हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का फेर है, क्योंकि देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान सम्मान जो दुनिया के अंदर बढ़ा है, आज भारत नेतृत्व करने की स्थिति में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है और मोदी जी के प्रति दुनिया का जो विश्वास है, कोविड के अंदर भी जब देखा तब
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का मंत्र केवल भारत नहीं, दुनिया के अंदर भी लोगों को जरूरत थी तो मोदी जी ने मदद करने का काम किया। तो मोदी जी का एप्रिसिएशन भी दुनिया के लोग कर रहे हैं। आज दुनिया में डिमांड है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसलिए इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी निगाह तो एक एक सीट पर है, केवल 140 क्यों, एक एक सीट पर उनकी निगाह है। लेकिन ये माना जाए कि इस बार जो एक सीट आपके हाथ से चली गई थी उस पर भी आप पहुंचेंगे और 2023 में एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। जाहिर सी बात है, जब 18 साल तक आपकी सत्ता रहे तो फिर लोगों के मन में एक विचार आता है, क्या ये चुनौती बनेगा? एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां काम न हो, जहां दुरावस्था का दौर हो। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जो बनी थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो जिन मिस्टर बंटाढार ने इस मध्य प्रदेश को लूट मारा था, इस मध्य प्रदेश को बंटाढार बना दिया था, वो दुरावस्था का दौर था। उनके इशारे पर चलने वाली सरकार 15 महीने में इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि दुरावस्था किसे कहते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीबों के जीवन को बदलने का ही मात्र अभियान नहीं है, एक एक योजना जमीन पर जो उतारी है और लोगों के चेहरे पर खुशी है। अभी लाडली बहना योजना आप देखिए, मैं कल एक सम्मेलन में था कि महिलाओं का आकर्षण देखिए सरकार के प्रति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, ये हमारी जो ताकत है तो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी में बदलती है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमने जो 200 पार का नारा दिया है, कॉन्फिडेंट होकर के मैं कहता हूं हम उस नारे को पूरा करेंगे। बीडी शर्मा ने तो पूरी बीजेपी बदल दी, हर जगह युवा, यहाँ भी युवा, हर जगह युवा। तो क्या ये युवाओं की टीम और बड़े लोगों का सहयोग इस तरफ बढ़ेगा? देखिए, वरिष्ठों का आशीर्वाद और स्नेह ये हमेशा से रहा है, हम लेते ही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई बीडी शर्मा ने बीजेपी बदल दी, ऐसा नहीं है। बीजेपी में कोई भी काम होता है हम सामूहिकता के आधार पर करते हैं, टीम स्पिरिट से करते हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, अमित शाह जी का विजन है, नड्डा जी का विजन है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर किस रूप में जाएगी। हम तो उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर तो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ठाकरे जी का प्रदेश है, अटल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, जिन्होंने इस संगठन को गढ़ाया। मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली, मैं उस जिम्मेदारी के अनुरूप बनने का प्रयास जरूर करता हूं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस पीढ़ी में भी अथक मेहनत की है, तो उन सबका स्नेह और आशीर्वाद है कि हम सब लोग एक सूत्र में बंद करके मध्य प्रदेश भाजपा को और ताकत देने का काम, जो पहले से ताकतवर है, ये प्रयास कर रहे हैं। दो बड़े नेता, मेरा अंतिम सवाल, दो बड़े नेता मध्य प्रदेश में 2 दिन के भीतर, 25 को अमित शाह जी और 26 को जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश पर कृपा या चिंता? नहीं, माननीय अमित शाह जी छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और माननीय नड्डा जी नए कार्यालय का भूमि पूजन के कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो भोपाल और नर्मदापुर संभाग के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन क्या है, बूथ अध्यक्षों से मिलूंगा, ये भाजपा है। बाकी लोग तो होंगे ही, लेकिन बूथ अध्यक्षों के साथ कनेक्ट होंगे। पूरे भोपाल और नर्मदापुर संभाग के सारे बूथ अध्यक्ष जो हम अभी बूथ विस्तार का अभियान में पन्ना प्रमुख पन्ना समिति बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति से। वो वक्त भी जल्दी ही आएगा कि प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के इन सब लोगों से बात करेंगे। तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और माननीय मोदी जी का लगातार मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश की जनता को स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। मतलब बूथ को 51% बढ़ाना और साथ ही गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश को जीतना, यही हमारा टारगेट है कि मध्य प्रदेश में 51% वोट शेयर, जो गुजरात में 53% हुआ, हमारा ये संकल्प है। माननीय अमित शाह जी हमेशा कहते हैं केवल चुनाव नहीं जीतना, हर चुनाव में हर बूथ पर 51% वोट कैसे लाएंगे, ये हमारा संकल्प है। चलिए, बूथ की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चली है और कहती भी है बीजेपी की बूथ जीता चुनाव जीता। और इसीलिए ये अमित शाह जी का मंत्र रहा। जब उत्तर प्रदेश वो पहुंचे थे तो उन्होंने इस मंत्र को दिया था। अब अमित शाह भी मध्य प्रदेश में है और जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश में, यानी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है
राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी मध्य प्रदेश, क्योंकि 2023 के बाद ही 24 की बारी आएगी और इसलिए ये तैयारी है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।